हमारे पास कितना टाइम है कि कोई नहीं जानता। लाइफ इज़ अनसर्टन। तो किस चीज़ के पीछे जाएं? प्यार या पैसा? इस चीज़ के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है, इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। इस वीडियो को अंत तक देखने पर आप समझ सकेंगे कि हम सक्सेस के पीछे इस तरीके से पागलों की तरह क्यों भाग रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स और पूंजीवादी कैपिटलिस्ट लोग हमें किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। रिसर्च क्या कहता है, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है और आपको ज़िंदगी में खुश होने के लिए सच में क्या करना चाहिए। आज के जनरेशन के पास पहले की किसी भी जनरेशन की तुलना में ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा नॉलेज है। आपके पास इतना सब कुछ है जितना शायद आपके किसी भी पूर्वज के पास नहीं था। लेकिन फिर भी हम असंतुष्ट हैं, अकेले हैं और दुखी हैं। हम सभी लोग ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सबसे पहला कारण, हमें बहुत बुरी तरीके से हिप्नोटाइज़ किया जा रहा है, एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि हमें ज़्यादा मिलेगा, बस तब ही हम खुश हो पाएंगे। हमारे सामने दिखाया जाता है कि किस तरीके से लाखों के फॉलोअर्स होने के बाद इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है और वो खुश हो जाता है। किस तरीके के से करोड़ों के पैसे बैंक में होने से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और वो फिर उसके बाद खुश हो जाता है। हमें बार बार कहा जा रहा है जो हमारी अभी की ज़िंदगी है वो असल में उतनी सुकून खुश मिजाज नहीं है, लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा तब ही जाके हम असली खुशी का मज़ा ले पाएंगे। सिर्फ बड़ा घर या बड़ी गाड़ी नहीं, अब तो लोगों को बड़े से बड़ा बंगला चाहिए समुंदर के सामने और जेट प्लेन भी। हमें ज़्यादा खरीदने के लिए जो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है वो डेफिनेटली पूंजीवादी द्वारा ही किया जा रहा है। अगर हम संतुष्ट होके अपने कम में खुश हो जाएंगे तो फिर हम खरीदेंगे नहीं। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो हमारे जो थोड़े पैसे हैं वो अमीरों तक कैसे पहुंचेंगे। हमें खरीदने के लिए मैनिपुलेट करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिवली यूज़ की जाती है, वो है हमारे ब्रेन और शरीर को थका देना। हम पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हमारे ब्रेन्स थके हुए हैं, इसलिए पहले की तुलना में अभी के समय में बहुत सारे लोगों को मानसिक तकलीफें हैं, डिप्रेशन है। रिसर्च कहता है कि हमारे ब्रेन के पास डिसीजन मेकिंग क्षमता सबसे ज़्यादा सुबह होती है, क्योंकि सुबह को हम एनर्जेटिक होते हैं, हम अच्छी सी नींद निकाल के उठे हुए हैं और धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता है अलग अलग डिसीजंस ले लेके हमारे डिसाइड करने की क्षमता शाम के साथ कम होने लगती है। जैसे ही हमारा ब्रेन थक जाता है वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता। इसलिए इस चीज़ को जान के पूंजीवादी लोग हमेशा हमारे ब्रेन को थकाने के नए नए रास्ते ढूंढ के निकालते हैं, चाहे वो गेम्स हो, वेब सीरीज हो, एंडलेस वीडियोस हो, डूम स्क्रोलिंग हो, कंपैरिजन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, थक जाता है, तब उसे बेवकूफ़ बना के उसे खरीदने का डिसीजन लेना आसान बनाया जाता है। जैसे आप सारा दिन अच्छे से खाना नहीं खाएंगे और शाम के वक्त जब आपको टीवी पे, फ़ोन पे मैसेजेस आने लगेंगे कि अब किस तरीके से जंक फूड पे डिस्काउंट अवेलेबल है और बस 20 ही मिनट पे वो जंक फूड आपके घर डिलीवर हो जाएगा और वो आपको कितनी खुशी देगा। थके हुए दिमाग को ये लगता है कि भाड़ में जाए हेल्थ, भाड़ में जाए सारी अच्छी चीज़ें और अच्छी आदतें, अब तो मुझे बस जंक फूड ही खाना है और संतुष्ट होना है। हम ज़्यादा के पीछे इसलिए भी भाग रहे हैं कि क्योंकि तीसरा कारण है हमारा डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी हमें इमीडिएट प्लेजर मिल जाता है किसी चीज़ से, हमारे ब्रेन का डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम इस बात को याद रखता है। अब अगली बार जब भी हमें बेचैनी हो, खालीपन महसूस हो, तो हमारा डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम हमें याद दिलाता है कि जल्दी से मज़ा पाने का तरीका क्या है। तो पैसे खर्च करो और जल्दी से मज़े पाओ। मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स को और जवान लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर मुझे दुखी ही होना है और अकेले ही रोना है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने लैम्बोर्गिनी में बैठ के रोऊं। सुनने में ये डायलॉग कितना इंस्पिरेशनल लगता है, लेकिन सच ये है कि जब आप दुखी होंगे और डिप्रेस्ड होंगे और रोएंगे तब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लैम्बोर्गिनी में बैठ के रो रहे हैं या सड़क के किनारे बैठ के रो रहे हैं। दुख आपको उतनी ही पीड़ा देगा जब आप सड़क के किनारे हैं जितना आपको तब पीड़ा होगा जब आप किसी बंगले में बैठे हैं। जब आप दुख के वजह से होने वाले मानसिक दर्द से गुजरते हैं
तब आपका ब्रेन इन सारी चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं कर पाता, एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता कि आपके पास क्या क्या है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया भर के इतने सारे प्रभावशाली लोग, पैसे वाले लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड क्यों करते? साइंस क्या कहता है? प्यार ज़्यादा ज़रूरी है या पैसे? डैनियल कैनेमन के रिसर्च के अनुसार जब हमें पैसे मिलते हैं और धीरे धीरे पैसे बढ़ने लगते हैं तब हमें खुशी मिलती है, हमारी खुशी बढ़ती है, लेकिन वो खुशी बस एक लिमिट तक ही बढ़ती है। जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं एक समय के बाद खुशी मिलना नॉर्मल हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है। उसके बाद पैसे बढ़े भले, लेकिन उस हिसाब से खुशियाँ नहीं बढ़ती। अब हमें खुशी पाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किलिंग्सवर्थ का रिसर्च ये प्रूव करता है कि जो लोग दुखी होते हैं उन्हें अगर पैसे मिल जाए तो वो खुश होते हैं, लेकिन एक समय के बाद उन्हें और ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। लेकिन जो लोग पैसे मिलने से पहले खुश होते हैं उन्हें पैसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा प्रचंड खुशी मिलती है। यानी कि ये कि पैसे जब आपको मिलेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन कितनी खुशी मिलेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। क्या आप दुखी नेचर के हैं तो एक लिमिट के बाद आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या आप सुखी और खुशमिजाज नेचर के हैं तो फिर आपको मिलने वाले पैसे आपको बहुत ज़्यादा सुख देने वाले हैं। आप उन पैसों को लेके खूब खुश होंगे। तो ये बात याद रखिए दोस्तों कि साइंस ये कह रहा है कि आपको खुश होना है पैसे मिलने से पहले, तभी जाके आप पैसों को एंजॉय कर पाएंगे। तो जाओ खुशियों के पीछे। लेकिन हमें असली खुशी कहाँ मिलेगी? रिसर्चर्स ने यही सवाल पूछा ज़्यादा उम्र के लोगों से, जो लोग 80-90 साल तक जिए हैं, उनमें से हज़ारों लोगों से पूछा और उनसे हमें एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब मिला। उन लोगों ने ये नहीं कहा कि खुशी उन्हें मिलती है अचीवमेंट से, किसी ने ये नहीं कहा कि बड़े डेजिग्नेशन से, बड़े ओहदे से खुशी मिलती है। लोगों ने ये कहा कि उन्हें खुशी मिलती है रिलेशनशिप के प्रभाव से। यानी कि अगर वो एक अच्छे मेंटर बने हैं, अच्छे पेरेंट बने हैं, अच्छे टीचर बने हैं, उन्होंने अपनी काम से दूसरों के ज़िंदगी में जो प्रभाव लाया, ये प्रभाव उनको खुशी देती है। साइंस ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अच्छे संबंध हमें पैसों से और कामयाबी से ज़्यादा सुख देते हैं। अब ये तथ्य जानने के बाद भी क्या आप पैसों के पीछे ही भागेंगे? क्योंकि पूंजीवादी लोग और ये समाज तो यही चाहेगा कि आप पैसों के पीछे भागे, अपने लोगों को भूल जाएं, उनके साथ वक्त गुजारने को अहमियत नहीं दे, थक जाएं और बस सामान खरीदते रहें। ये इतनी हाई लेवल का मैनिपुलेशन है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सरल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ब्रेन की पावर, एनर्जी रिचार्ज हो जाती है, ब्रेन ज़्यादा रेजिलेंट हो जाता है। यानी कि तकलीफ़ों से बाउंस बैक करने की ब्रेन की क्षमता बढ़ जाती है। तकलीफ ब्रेन को उतना ज़्यादा डरा नहीं पाते। जब ब्रेन रेजिलेंट हो जाता है तो डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा पुख्ता और ताकतवर हो जाती है। हमारा ब्रेन जब स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा मन जब एकाग्र होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, तब हमें मैनिपुलेट किए जाना मुश्किल हो जाता है। हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हम उसके पीछे आसानी से जा सकते हैं, और हमें ये भी पता होता है हमें क्या नहीं चाहिए, और चाहे कोई हमें कितना भी पटाए, हम ना को ना बोलते रह सकते हैं। तो जो भी मेरे साथ फ्री में मेडिटेशन सीखना चाहते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। तो मैं जल्दी से मेडिटेशन पे भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी। आपने अपना इतना सारा मूल्यवान समय मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद।